अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि हमारे इंडियन वुमेन्स घूंघट क्यों पहनती थी, तो शायद आपका जवाब हो कि ये एक ट्रेडिशन है, हमारे भारत की परंपरा है। लेकिन क्या ये बात आप जानते हैं कि एक टाइम ऐसा था जब भारत की औरतें घूंघट बिल्कुल भी नहीं पहनती थी। तो सडनली ये चेंज आया कैसे, सडनली ये ट्रेडिशन शुरू कैसे हुआ? आइए आज हिस्ट्री के पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, घूंघट इंडिया के हर कम्युनिटी और हर रीजन की पुरानी ट्रेडिशन नहीं थी। एंशिएंट इंडिया की कई स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स और हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन में वुमेन बिना फेस कवर के दिखाई देती थी। फिर धीरे धीरे मेडिवल पीरियड के दौरान कुछ रीजन्स में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, वॉर और अटैक्स बढ़ने लगे। इसी पीरियड में कुछ रॉयल और अपर क्लास फैमिलीज ने अपने घर की औरतों को लोगों की नजरों से बचाने के लिए फेस कवरिंग और सेक्रेसी जैसी परंपराओं को निभाना शुरू कर दिया। हिस्टोरियंस इसे कई जगह पर्दा सिस्टम के डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। समय के साथ ये परंपरा रॉयल फैमिली तक सीमित नहीं रही। कुछ कम्युनिटीज में इसे इज्जत, मर्यादा और पारंपरिक प्रतिष्ठा का सिंबल माना जाने लगा। धीरे धीरे ये ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक सोशल ट्रेडिशन बन गया। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि इंडिया में ये एक जैसा नहीं था। साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट और कई ट्राइबल कम्युनिटीज में घूंघट का ट्रेडिशन या तो बहुत कम या तो बिल्कुल भी नहीं था। तो ये सिर्फ एक डाइवर्स हिस्टोरिकल प्रैक्टिस थी, न कि पूरे देश की परंपरा। तो सच बात यह है कि इंडियन वुमेन्स का घूंघट सिर्फ रिलीजियस प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि हिस्ट्री, सोसाइटी और रीजनल ट्रेडिशन का कॉम्बिनेशन है। आज भी कई औरतें इसे पर्सनल चॉइस, फेथ या कल्चरल आइडेंटिटी के रूप में पहनती हैं, जबकि बहुत सी औरतें नहीं पहनती। तो हिस्ट्री सिर्फ हमें ये नहीं बताती कि लोग क्या करते थे, बल्कि ये भी बताती कि लोग ऐसा क्यों करते थे। तो आप बताइए कि आपके घर की औरतें घूंघट पहनती हैं?